कुदरत ने हमारे जीवन के अंदर अगर कुछ घटित किया है या कुछ बनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रहती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो नींद है जिसको हम आराम कह देते हैं, सोना कह देते हैं कि हम सो रहे हैं, तो अगर इसका भौतिक तौर पे विश्लेषण करें तो उस वक्त मन और शरीर दोनों सो रहे होते हैं, दोनों शांत होते हैं। ये जो मन है, मन हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है। जब निंद्रा में होते हैं, नींद में होते हैं, तो हमारा जो मन है वो शांत हो गया, तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो अपने आप को अच्छे तरीके से हील कर पाता है, रिपेयर कर पाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो मन है वो बाधा है शरीर की रिपेयर में, बॉडी की हीलिंग में। तो अगर इसको शांत कर लिया जाए तो हमें शरीर के तल पे जहाँ तो बहुत कम प्रॉब्लम होगी, जहाँ होगी ही नहीं, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, परेशानी होगी ही नहीं, क्योंकि मन परेशानी है। जब आदमी सो रहा होता है तो उस समय ना तो उसका कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई माँ, ना कोई बाप, कोई भी उसका अपना नहीं होता है, वो अकेला होता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो भागता है। भागता किधर है? संसारिक दौड़ में, संसार की तरफ भागता है। लेकिन जिस समय सोया हुआ था उस समय तो कोई संसारी उसका नहीं था, ना ही उसको पता था कि ये संसारी मेरा है। तो जब उसको पता ही नहीं है कि ये संसारी मेरा है, ये संसार अपना है, तो किसकी तरफ भाग रहा है उठ के? तो उसको क्या कह सकते हैं? जब मन शांत होता है तो देखते हैं कि मैं तो झूठ की तरफ भाग रहा हूं। लेकिन संसार की इतना बोझ, इतने नीवरन दिमाग के ऊपर चढ़े हुए हैं, मन के ऊपर चढ़े हुए हैं, उसको समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। जब वो नींद में था उस समय माँ बाप तो थे ही ना इस दुनिया में, अगर बात करें तो। जो दिख रहा था, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो माया है। माया कहते हैं जो बदल रहा है, प्रतिक्षण बदलता है, जो स्थिर नहीं है। हम बाहर की दुनिया में इतना खो चुके हैं कि अपने आप को भुला चुके हैं। हमारा शरीर बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। जब हम छोटे थे, बड़े हुए, फिर बूढ़े होंगे, तो बदल रहा है ना सारा कुछ। लेकिन इस पल की जो सच्चाई है उसके साथ, उसके सामने मैं अभी जहां पे हूं वो मेरा सत्य है, इस पल का सत्य है। लेकिन ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज जो वो बदल नहीं रही है। शरीर तो बदल रहा है लेकिन वो नहीं बदल रहा है। वो कौन है? वो है चेतना। जब कोई भी व्यक्ति, या यूं कहें कि हर इंसान सो रहा होता है, तो ये प्रकृति का एक संदेश होता है कि भी तो एक स्वप्न देख रहा है, संसारिक स्वप्न में है। वो रोज आपको बताती है, ये प्रकृति रोज आपको संदेश देती है। इसी वजह से आपको नींद आती है। आप सो रहे होते हो कि आप एक स्वप्न देख रहे हो, क्योंकि जिस समय मृत्यु आनी है उस समय भी तो वैसा ही होगा ना। नींद से तो हम उठ गए, संसार की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन जिस समय मृत्यु आएगी
उस समय तो उठ के कोई नहीं भागने देगा। तो वो समय ऐसा लगेगा कि जैसे ये सारा का सारा संसार एक स्वप्न था, मैं स्वप्न देख रहा था। सारी जिंदगी एक पल में खत्म, चाहे आप हजारों सालों की जिंदगी क्यों ना जी जाओ, वो एक पल में खत्म। तो प्रकृति ने नींद बनाई हमें जगाने के लिए, लेकिन हमने संसारिक बोझों में दब के उस विकार को इतना गहरा कर लिया, क्योंकि विकार हमें सच देखने नहीं देते हैं। तो जब हम सच नहीं देखेंगे तो होगा क्या? जो हर एक के साथ हो रहा है वो झूठ में प्रवाहित हो जाता है, और झूठ इतना गहन उसके अंदर हो जाता है कि उसको अपने अंदर की सच्चाइयां दिख नहीं पाती है। बाहर सब कुछ देख रहा है, उसको लगता है यही सत्य है, लेकिन जब तक वो अंदर से जुड़ेगा नहीं, जब तक प्रकृति के इस सूक्ष्म संदेश को नहीं पकड़ेगा, तब तक वो इस झूठ में प्रवाहित होता जाएगा और जन्मों जन्मों तक होता जाएगा। शरीर तो इस जीवन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मन है वो जन्मों जन्मों तक चलेगा। हर जन्म में हम यही करते हैं, मैं, मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा। तो ये मैं मेरा करते इसका इतना स्वभाव दृढ़ हो चुका है कि इसको सच और झूठ के बीच का भेद करना ही नहीं आ रहा है। माया में इतना उलझ चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा है वो संदेश प्रकृति के जो प्रकृति उसको रोज दे रही है, लेकिन हम अपने ही बहाव में बहे जा रहे हैं। तो जब तक ये बहाव को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, दरअसल पकड़ना भी कुछ नहीं होता है, छोड़ना होता है। बस ये मन छोड़ नहीं सकता है। इसको अगर कहे ना खाली बैठ जा, तो वो खाली भी नहीं बैठा जाता है, पकड़ता है कुछ ना कुछ। तो जिस दिन ये जान गए कि इसको पकड़ना कैसे है और छोड़ना कैसे है, उस दिन कुदरत के सारे सिद्धांत आपको समझ में आने शुरू होंगे। कुदरत के बारे में पता चलना शुरू होगा कि हर एक छोटी से छोटी चीज का, एक अणु परमाणु के लेवल का कुछ भी घटित होता है हमारे जीवन में, उसका कोई सार है, उसका कोई उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य क्या है वो तभी पकड़ पाओगे जब उस अवस्था में जाके, उस लेवल पे जाके सोच पाओगे। तो अगर उस लेवल पे जाके आप सोच नहीं पाते हो, तो आप इन प्रकृति के जो संदेश हैं इनको पकड़ नहीं पाओगे और इनसे वंचित रह जाओगे।